हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेत्र शारीर। नेत्र शारीर का वर्णन सुश्रुत के उत्तर तंत्र में आया है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इंद्रियां हमारी 11 होती है, जिसमें से 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां होती है, 5 हमारी कर्म इंद्रियां होती हैं और 1 हमारी उभय इंद्रियां होती है, जिसे हम मन भी कहते हैं। तो जो हमारी चक्षु इंद्रिया है उसका वर्णन हमने ज्ञान इंद्रिया में किया है। चक्षु, अब हम इनके बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं। 2 चक्षु के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 अंगुल होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो है हमारा 2 अंगुल। और दृष्टि मंडल से इन दोनों के डिफरेंस है हमारा 4 अंगुल। और नेत्र से बाह्य कर्ण तक का हमारा डिफरेंस है 5 अंगुल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों नेत्र के बीच का डिफरेंस हमारा के बीच का अंतर हमारा कितना है, 2 अंगुल। और दोनों दृष्टि मंडल से लेकिन डिफरेंस है हमारा 4 अंगुल। बीच का अंतर है हमारा 4 अंगुल। और कर्ण से लेकर नेत्र के बीच का डिफरेंस है हमारा 5 अंगुल। जब हम यहाँ पे फिंगर रखते हैं यहाँ पे 5 अंगुल, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है हमारा 5 अंगुल। कर्ण से नेत्र के बाह्य कोण का अंतर कितना है, 5 अंगुल। अब हम पढ़ते हैं कि नेत्र में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। तो पहले पढ़ते हैं वात। वात में हमारा 2 दोष पाया जाता है, प्राणवायु और व्यानवायु। पित्त में हो गया हमारा आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। आचार्य भेल ने आलोचक पित्त के 2 भेद बताए हैं, जो कि आपका एमडी में पूछा जाता है। तो आपको ये याद करना है, आलोचक पित्त के 2 भेद हैं, चक्षु और बुद्धि। तो ये आपका एमडी में पूछा जाता है। और कफ के हैं हमारा तर्पक कफ। अब हम पढ़ते हैं मर्म के बारे में। मर्म हो गए हमारे 4, 2 हो गए अपांग और 2 हो गए आवर्त। जो हमारा अपांग होता है वो नेत्र के जो बाहर वाला पार्ट होता है, यहाँ पे इसे हम अपांग बोलते हैं। और नेत्र और कर्ण के जो बीच का जो डिफरेंस है, उनके जो सेंटर है, यहाँ पे हमारा होता है आवर्त। तो ये हो गए हमारे मर्म, 2 अपांग 2 आवर्त। अब हम पढ़ते हैं मंडल, संधि और पटल। इसमें हमें ये श्लोक याद करना है। तो ये श्लोक अब हम ट्रिक से याद करते हैं। जैसे हमें पता है कि एमएससी होती है, कोर्स होता है, तो हम एमएससी की जगह एमएसपी कर देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे 5, 6 और 6। एम से हो गया हमारा मंडल, एस से हो गया संधि और पी से हो गया पटल। तो अभी यही हम श्लोक फॉर्म में लिखते हैं, मंडलानी संधिश्च पटलानी च लोचने। ये हो गया आपका एम, ये हो गया एस और ये हो गया पी। और लोचने मतलब हो गया आपकी आइज, और चा मतलब होता है और। उसके बाद आ गया यथा क्रम विजन्यात पंच षट च षडेव च। यथा क्रम मतलब हम सीक्वेंस में लिखेंगे, पंच षट, षट मतलब आपका 6, चा मतलब और षडे मतलब 6। तो ये श्लोक आपको याद हो गया होगा, मंडलानी च संधिश्च पटलानी च लोचने यथा क्रम विजन्यात पंच षट च षडेव च।
आपको बस ये याद करना है MSP, जैसे MSC होता है तो आपको C की जगह P लगा देना है। और 5 6 6। अब हम पढ़ते हैं मंडल के बारे में। मंडल हो गए आपके 5, तो हम लिखते हैं कि 5 कौन कौन से मंडल होते हैं। पहला हो गया आपका पश्चिम मंडल, दूसरा हो गया आपका वर्तम मंडल, तीसरा हो गया आपका श्वेत मंडल, फोर्थ हो गया आपका कृष्ण मंडल, और फिफ्थ हो गया आपका दृष्टि मंडल। पश्चिम हो गई आपकी आई लैशेज, तो ये क्या है आपकी आई लैशेज, ये हो गई आपकी पश्चिम मंडल। वर्तम मंडल हो गया आपका आईलिड्स, तो ये हो गई आपकी आईलिड्स, वर्तम मंडल। श्वेत मंडल हो गया आपका स्क्लेरा और कंजक्टाइवा, तो ये जो पार्ट हो गया आपका ये हो गया स्क्लेरा एंड कंजक्टाइवा, इसको बोलेंगे हम श्वेत मंडल। स्क्लेरा हो गया वाइटिश पार्ट, और जो कंजक्टाइवा हो गया वो है आपका ट्रांसपेरेंट जो लेयर होती है। और कृष्ण मंडल हो गया हमारा कॉर्निया एंड आइरिस, तो ये हो गया आपका कॉर्निया एंड आइरिस, से बोलेंगे हम कृष्ण मंडल। और दृष्टि मंडल हो गया आपका प्यूपिल, लेंस, तो इसमें ये जो आपका ये अंदर वाला पार्ट है ये हो गया आपका प्यूपिल, ये इसे बोलते हैं हम दृष्टि मंडल। अब हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि अभी हमने पढ़ी कितनी होती है 6, तो हम पढ़ते हैं संधि कितनी होगी 6। कौन कौन सी हो गई? पश्चिम वर्तम संधि, पश्चिम हो गया हमारा आईलैशेस और वर्तम हो गया हमारा आईलिड। ये है आईलैशेस, ये है आईलिड, इन दोनों के बीच में जो संधि है उसे बोलेंगे पश्चिम वर्तम की संधि। सेकंड है हमारी वर्तम शुक्ल संधि। वर्तम हो गया हमारा आईलिड्स और शुक्ल हो गया हमारा स्क्लेरा पार्ट, तो इन दोनों के बीच की जो संधि है उसे बोलेंगे वर्तम शुक्ल का संधि। थर्ड हो गया हमारा शुक्ल कृष्ण संधि। शुक्ल हो गया हमारा स्क्लेरा पार्ट और कृष्ण हो गया हमारा कॉर्निया, तो इन दोनों के बीच की जो संधि है उसे बोलेंगे हम शुक्ल कृष्ण संधि। फोर्थ हो गया हमारा कृष्ण दृष्टि संधि। कृष्ण हो गया हमारा कॉर्निया वाला पार्ट और दृष्टि हो गया हमारे आइरिस, तो इन दोनों के बीच की जो संधि है इन दोनों की उसे बोलते हैं हम कृष्ण दृष्टि संधि। फिफ्थ हो गया हमारा कनिनिका संधि। ये दोनों आईलिड्स जहाँ पे मिलती है, नोज के पास वाली जो आईलिड्स है ये यहाँ पे जो मिलती है इसे बोलते हैं कनिनिका संधि, और जो नोज से दूर है ये जहाँ पे आईलिड्स मिलते हैं इन्हें बोलते हैं अपांग संधि। तो सिक्स्थ हो गई हमारी अपांग संधि। अब हम पढ़ते हैं पटल के बारे में। पटल हमें पता है 6 होते हैं, तो जिसमें से 2 होते हैं हमारे वर्तम पटल और 4 हो गए हमारे अक्षी पटल। आपको पता है वर्तम किसे बोलते हैं? आईलिड्स, तो इसमें 2 हो गए हमारे अपर आईलिड्स और लोअर आईलिड्स। इन दोनों का काम होता है कि जब कोई फॉरेन बॉडी या डस्ट पार्टिकल हमारी आईज में आते हैं तो ये उनसे प्रोटेक्ट करती है। अब हम पढ़ते हैं अक्षी पटल के बारे में। अक्षी पटल हमारे 4 होते हैं। पहला हमारा तेजो जल आश्रित पटल, सेकंड है हमारा मास आश्रित पटल,
थर्ड है हमारा मेद आश्रित पटल, और फोर्थ है हमारा अस्थि आश्रित पटल। तब हम पढ़ते हैं नेत्र का पंचभौतिकत्व। इसमें हमें ये श्लोक याद करना है। पलम भुवो अग्नितो रक्तम वातात् कृष्णम शीतम जलात् आकाशाद अश्रु मार्गश्च जायन्ते नेत्र बुद्बुदे। तो हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। पहले है पलम भुवो, मतलब कि पृथ्वी महाभूत से क्या बना है, मांसल भाग बना है, मतलब मस्कुलर पार्ट बना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पृथ्वी महाभूत से क्या बना है, मस्कुलर पार्ट। फिर है अग्नितो रक्तम, मतलब कि अग्नि महाभूत से क्या बना है, रक्त भाग बना है। जो आइज में हमारी ब्लड सप्लाई होती है वो किससे बनी है, अग्नि महाभूत से बनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अग्नि महाभूत क्या बना है, ब्लड वेसल। उसके बाद है हमारा वातात कृष्णम। कृष्ण मतलब हमें पता है क्या होता है, कॉर्निया आइरिस, वो किससे बना है, वायु महाभूत से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वायु महाभूत से क्या बना है, कृष्ण भाग। फिर है शीतम जलात। शीतम मतलब स्क्लेरा पार्ट, वो किससे बना है, जल से। तो जल महाभूत से क्या बना है, स्क्लेरा। फिर है आकाशाद अश्रु मार्गश्चय, मतलब कि अश्रु व स्रोतस जो है उसका निर्माण किससे हुआ है, आकाश महाभूत से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आकाश महाभूत से क्या बना है हमारा, अश्रु व स्रोतस। तो ये हो गया हमारा लैक्राइमल एपरेटस। कृष्ण भाग हो गया हमारा कॉर्निया, या आप बोल सकते हैं आइरिस। अब हम पढ़ते हैं नेत्र बुद्बुद के बारे में। नेत्र बुद्बुद मतलब होता है आई बॉल। तो अब हम इसका श्लोक पढ़ते हैं। विद्यात् द्वय अंगुलम बाहुल्यम स्व अंगुष्ठ उदर समित्तम द्वय अंगुलम सर्वतः स अर्धम भीषक नयन बुद्बुदम सुरुवित्तम गोस्तनकारम सर्वभूत गुण उद्भवम। इसका मतलब है कि वैद्य के अपने अंगुष्ठ के उदर के प्रमाण के अनुसार जो नयन का बुद्बुद का बाहुल्य पार्ट होता है वो जो है हमारा कितना होता है, 2 अंगुल होता है। अब जो अंगुष्ठ का उदर है मतलब कि ये पार्ट जो हमारा नेत्र बुद्बुद का बाहुल्य पार्ट होता है वो 2 अंगुल होता है। बाहुल्य मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियो पोस्टीरियर पार्ट मतलब कि नेत्र से पीछे की तरफ को जाना है, जो होता है 2 अंगुल होता है। ये कितना होता है आपका, 2 अंगुल, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 अंगुलम सर्वतः स अर्धम मतलब कि 2 अंगुल, और स अर्धम मतलब आधा, 2.5 अंगुल भीषक नयन बुद्बुदम मतलब कि जो आपका आई बॉल का आयाम और विस्तार होता है वो आपका कितना होता है, 2.5 अंगुल होता है। आयाम आपका होता है हॉरिजॉन्टल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल मतलब हो गया ऐसे, और जो विस्तार होगा वो आपका होगा वर्टिकल डायमीटर। तो ये आपका बताया गया है 2.5 अंगुल। ये दोनों कितना बताया आपका, 2.5 अंगुल। उसके बाद सुवृत्तम, सुवृत्तम मतलब है जो नयन बुद्बुद होगा आपका वो क्या होगा, गोलाकार। आई बॉल कैसी होती है, गोलाकार होती है। उसके बाद गो स्तनाकारम, गाय के स्तन के आकार की होती है। जब ये पीछे मसल से अटैच होगी तो ये गाय के स्तन के आकार की दिखती है। उसके बाद सर्वभूत गुणों उद्भवम मतलब ये पंचभूत के गुणों से उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ते हैं दृष्टि के बारे में। तो इसका श्लोक देख लेते हैं पहले। नेत्र आयाम त्रिभागंतु कृष्ण मंडलम उच्यते कृष्णात् सप्तमिच्छन्ति दृष्टि दृष्टि विशारदा। नेत्र आयाम त्रिभागंतु कृष्ण मंडलम उच्यते मतलब
नेत्र का जो आयाम है उसके 1/3 हमारा कृष्णमंडल होता है। फिर कृष्णात सप्तमिच्छन्ति दृष्टिम दृष्टि विशारदा, विशारद के अनुसार जो दृष्टि है वो कृष्णमंडल के 1/7 होती है। तो अब हम लिखते हैं कृष्णमंडल के 1/3 नेत्र आयाम और दृष्टि 1/7 होती है कृष्ण मंडल के। ये वाला श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट है दृष्टि में, आपको ये भी लर्न करना है। मसूरदल मात्रांतु पंचभूत प्रसादजाम खद्योत विस्फुलिंग आभमिद्धाम तेजोर्भिर अव्यये अवृत्ताम पटलेन अक्षणो बहिर्येन विविर अकृत्तम शीत सात्म्यम निर्णाम दृष्टिम आहुर्नयन चिंतका। मसूरदल मात्रांतु मतलब जो दृष्टि है उसका जो प्रमाण है वो मसूर दल के समान होता है, मतलब मसूर दल के समान होता है दृष्टि का प्रमाण। फिर है पंचभूत प्रसाद जाम, मतलब पंचभूत के प्रसाद भाग से जो है दृष्टि बनी हुई होती है। खद्योत विस्फुलिंग आभा मिद्धाम, मतलब दृष्टि की जो आभा है वो जुगनू और अग्निकण के समान होती है। खद्योत मतलब आपका हो गया जुगनू और विस्फुलिंग आपका हो गया अग्नि के कण। तेजोर्भिर अव्यय, मतलब दृष्टि तेज से व्याप्त होती है और अवयव होती है। अवयव मतलब हो गया आपका विनाश रहित होती है। आवृत्ताम पटलेन अक्षणों बाहिर्येन, दृष्टि जो है पटलों से आवृत होती है। और विविर अकृत्तम, मतलब दृष्टि बाहर से जो है विविर के समान जो है दिखाई देती है। शीत सात्म्यम निर्णा दृष्टिम आहुर नयन चिंतिका, मतलब दृष्टि का जो आहार विहार और औषध है वो शीत सात्म्य होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।